प्रॉब्लम क्या हो रही मैं आपको बताती हूँ। इसे बात करने का मन कर रहा है ना किस। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये देखिए आज मेरी इस आँख से कुछ ज़्यादा पानी गिर रहा था, इसलिए ऐसे देखो मैं झपका रही हूँ तो ये लेट झपक रही क्या? ठीक झपक रही है, पर ऐसे लग रहा जैसे आँख में सूखा सूखा सा कुछ है। आज मैंने 2-3 बार इसमें ड्रॉप भी डाला है, थोड़ा सा मतलब इसकी अपेक्षा ये ऐसे थोड़ी सूखी सूखी लग रही। तो गाइस यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा मुंह कितना सीधा है कितना टेढ़ा है, क्योंकि फुलाने में अभी देखिए ऐसे लग रहा है जैसे मैं जानबूझ के टेढ़ा कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप ही टेढ़ा हो रहा है। तो वही देख रही थी कि आज 5वां दिन है, क्या इम्प्रूव हुआ है क्या इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो आप भी थोड़ा देख के बताना, गौर से देखना। मुझे तो कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहा है, बट आप दूसरों के देखने में ज़्यादा समझ में आता है, तो आप ज़रूर शेयर करना कि मेरा आज 5वां दिन है और 5वें दिन मेरे अंदर क्या क्या सुधार है, मेरे चेहरे में बात करने में कितना सुधार है, ये तो आप खुद फेस टू फेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सुधार है क्या नहीं। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है देखने में कि मेरी ये आँख जो है ना थोड़ा बड़ी हो गई है, ये थोड़ा छोटी हो गई, बट प्रॉब्लम इधर है, क्या है कैसा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बस आप ही लोग बता सकते हो कि कितना सुधार है कितना सुधार नहीं है 5वां दिन है, बट प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा हो रही। प्रॉब्लम क्या हो रही मैं आपको बताती हूँ। आज पूरा दिन मैंने मतलब आज मैं नहाई तक नहीं हूँ, सुबह से बस लेटी रही, मतलब ना किसी से बात करने का मन कर रहा है ना किस खड़े होने में इतना चक्कर आ रहे हैं इतना चक्कर आ रहे हैं ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। ऐसे लग रहा किसी से बात ना करूं कुछ ना करूं, चुपचाप बैठी रहूं लेटी रहूं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में अभी आपने देखा कि बीपी चेक करवाया, वो मशीन। तो गाइज़ हमने रोशनी का बीपी नापा। हम कहें हो सकता है कि बीपी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। तो बीपी नापने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि बीपी से ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपी नॉर्मल आया था 79, नीचे वाला 79 था, ऊपर वाला 125 था। तो बीपी तो नॉर्मल था। थी इसको कौन सी वाली बोलते हैं? बीपी की मशीन। बीपी की मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये वाली थी, तो मुझे लगा कि डिजिटल तो इसमें इतना अच्छा ना आ रहा होगा, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे मुझे वोमिटिंग हो रही थी, सर बहुत घूम रहा है, ऐसे लग रहा पूरा दिन जैसे गोल 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 सर घूम रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ गई तो उसने बोला बीपी 130, 80 था नहीं, तो बीपी नॉर्मल था। तो मुझे लगा बीपी की वजह से, फिर वहाँ से मैं आई तो और ज़्यादा मुझे वोमिटिंग होने लगी, फिर घर में हुई, फिर पड़ी रह गई। भूख भी अंदर से बिल्कुल नहीं लग रही है, भूख तो एक भी भूख नहीं लग रही है, बस वही लेटी थी पड़ी थी, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हल्का हल्का ऐसे लग रहा है जैसे फीवर भी है, तो ये कब तक ठीक होगा कुछ नहीं पता है, ठीक होता भी है कि नहीं ठीक होता, मुझे तब बुरा लग रहा है। पता खाने में उन्होंने बोला खट्टे फल मत खाना, तो ये दही टमाटर अंगूर संतरा कुछ भी सब कुछ खाने को मना किए हैं, सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी यही सब खाने को बोले। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी हैं। हो सकता है कि कुछ दवाई मेरी एक गोली को दिन में 3 बार खाना है, वही वही गोली, हो सकता है इतनी हार्ड गोलियाँ, वो इतनी हार्ड गोलियाँ है ना कि ना उठने का मन कर रहा ना कुछ बोलने का ना बात का। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो मुझे दी गई हैं और जबलपुर के डॉक्टर ने लिखा। और हाँ, मैंने बोला भी था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। तो पहले तो मैं आपको दवाइयाँ दिखा देती हूँ कि कितनी सारी दवाइयाँ दी हैं, फिर पूरा डिटेल में बताती हूँ उन्होंने फाइनली बोला क्या। तो गाइस ये जो आँख से मेरे पूरा दिन पानी गिरता था पूरा दिन, तो थोड़ा सा आराम है, सूखी सूखी आँख लगने लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आँख में ड्रॉप नहीं डालोगी तो आँख ड्राई हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट बोलते हैं अगर आँख से ज़्यादा पानी निकल जाएगा इस केस में तो फिर आँख खुली रह जाती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये ड्रॉप लिखा था लो ब्रेक्स का है। बट मेरा सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो मेरी दवाइयाँ देख के आप बिल्कुल भी ये दवाइयाँ मत लेना। मेरा ये बताने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि मैं
कोई पैरालिसिस की कोई ट्रीटमेंट बता रही हूँ आपको। मेरे को जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी गई हैं वो बता रही हूँ। कोई ऐसी कोई भी दिक्कत हो तुरंत अपने आसपास नज़दीक के न्यूरो सर्जन से मिलिए। आपकी स्थिति दूसरी हो सकती है, मेरा दूसरा हो सकता है, अगले का और दूसरा है। तो ये मत समझना कि मैं दवाई, मैंने सिर्फ आपको दिखाने का प्रयास किया कि मेरे को इतनी सारी दवाइयाँ दी गई हैं। तो और हाँ, मैंने वहाँ पे कैल्शियम का भी टेस्ट करवाया था, तो मेरे अंदर कैल्शियम की भी थोड़ा सा कमी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो इसमें कैल्शियम की भी दवाइयाँ हैं। तो एक मेरे को ये दवाई दी गई है, थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। और एक ये दवाई है, एक सेकंड, ये दवाई है, एक ये दवाई है, ये भी कैल्शियम की ही है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती, आप दवाइयाँ मत यूज करना, ना कैल्शियम की ना इसकी। सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या दिया है। और एक दवाई उन्होंने ये लिखी है, तो ये भी सुबह शाम है। ये दवाई है एक, ये भी सुबह शाम खाने को दिया है। और ये पूरी दवाइयाँ, जितनी दवाइयाँ दी गई हैं पूरी 1 मंथ के लिए चलेंगी। और उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया भी नहीं। बट ये दवाई जो उन्होंने मुझे दी है, ये देखिए इसमें लिखा है सुबह दोपहर शाम। तो इसको ऐसे खाना है कि 1 हफ्ते 3 गोलियाँ चलेंगी, सुबह दोपहर शाम। फिर 1 हफ्ते बाद सुबह शाम, फिर 1 हफ्ते बाद बोला है एक टाइम, फिर 1 हफ्ते आधी दवाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दवाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसी की वजह से मेरा पूरा सर घूम रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी दवाई है। ये देखिए, तो ये इतनी सारी दवाइयाँ और इसके बहुत सारे डोजेस हैं, तो और डोजेस में रखी हैं। तो यही सब दवाइयाँ उन्होंने मुझे लिखी हैं, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम खाना है गाइस। और ये मेरा जेल है, मेरे यहाँ पे हल्का हल्का जैसे दर्द हुआ ना, तो उन्होंने लिखा नहीं है, बट अगर आपको कोई पेन होता है तो आप लगा सकते हैं। तो ये हाथ भी थोड़ा सा मेरा सुस्त सुस्त लग रहा है, बट ऐसा नहीं कि इधर हाथ में है कुछ, पर क्या पता क्यों लग रहा है। और इधर के आधा सर दर्द कर रहा है और घूम तो पूरा रहा है। तो मैंने आपको दवाइयाँ दिखा दी हैं। यही सब दिक्कतें हो रही हैं मेरे साथ, यही सब हो रहा है। अब एक भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, ना वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मेन मुद्दे की बात आती है कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, मैं आपको बता देती हूँ। तो हुआ क्या कि यहाँ के भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे, संजय मिश्रा सर। ऐसा नहीं कि वो अच्छे डॉक्टर नहीं थे, मैंने यहाँ दिखवाया उनको। तो उन्होंने मुझे 5 दिन के लिए दवाइयाँ दी, एक्सरसाइज वगैरह, फिजियोथेरेपी के लिए बोला। बट इन्होंने बोला कि नहीं, एक बार बाहर मिल लेते हैं जबलपुर में। तो मैंने बोला ठीक है, हो गया, दिखा लेते हैं। तो गए हम लोग जबलपुर, डॉक्टर YR यादव, ओपेक्स हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के पास है। बहुत अच्छे सर हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब मेरी पूरी फैमिली को अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहीं जाते हैं हम लोग। तो मैं वहाँ गई, तो मेरा MRI सब कुछ था, मेरे पास था। तो मैं जल्दी से बोली उनसे, रिक्वेस्ट किया वहाँ पे जो मैनेजर बैठते हैं, सिस्टर रहती हैं, कि मेरे को जल्दी दिखवा लीजिए, दिखवा लीजिए। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली और मैंने उनको MRI दिखाया। तो मेरा MRI रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन था, कुछ नहीं था उसमें। क्योंकि MRI करवाना यहाँ के सर ने इसलिए ज़रूरी समझा, कई बार क्या होता है ना कि ब्रेन में स्ट्रोक हो जाते हैं और क्लॉट्स बन जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, इसकी वजह से भी पैरालिसिस की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कुछ था नहीं, बस डॉक्टर ने बोला कि, और कुछ मेरे टेस्ट हुए थे, RBC CBC, ये सब कुछ मेरा नॉर्मल आया, हीमोग्लोबिन भी मेरा अच्छा था। बट डॉक्टर ने बोला, मैंने पूछा कि सर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी एज अभी सिर्फ 26 ईयर है, और 26 ईयर की एज में ऐसा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और अब तो आंसू भी नहीं आते, आंसू भी सूख गए, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि क्या हो गया, आखिर हुआ क्या। इंसान ने सिर्फ हालात से सिर्फ समझौता कर लेता है गाइस। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बट हाँ एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मैं ठंड में रही, फिर गर्मी में गई, सरद गर्म बना ये मेरे को, तो ये सरद गर्म हो सकता है। और उन्होंने तो साफ क्लियर शब्दों में ये तक बोला कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, डॉक्टर ने ही बोला। तो अब क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट हुआ क्या गाइस ना, जब भी मैं अपने काम के प्रति सजग होती हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगी, अच्छी सी वीडियो लाऊँगी, अच्छे प्रॉपर कर पाऊँगी, तभी मेरे साथ ऐसा सब कुछ होता है। मैं आज 4 महीने से
मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ मेरे साथ, बट हो गया, कोई नहीं। भगवान हो सकता है मेरी परीक्षा ले रहा हो, तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बस अगर कोई बाधा दे तो उसका सलूशन भी साथ में दे, बस यही मन्नत है कान्हा जी से। तो गाइस ज़्यादा ब्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं है, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करके बताना थोड़ा सा कि किसको प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो कोई ठीक हुआ था, हम भी ठीक हो जाएंगे। और वीडियो को मेरी शेयर करना, और क्या बोलूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।